गुरु भाई जी को मैं दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी के आगे एक श्री गोविंद प्रभु जी की लीला प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने एक मृतक बालक को जीवित करा है। चलिए अब हम अपनी लीला को आरंभ करते हैं। एक शतग्रस्त के बालक के साथ प्रभु सर्वज्ञ प्रतिदिन खेला करते थे। एक दिन वह बालक भयंकर ज्वाकंप हो संसार से चल बसा। उसके मृतक शरीर को वाजेश्वर नामक मंदिर के पीछे गाड़ दिया गया था। तभी से सर्वज्ञ उसके घर जा पहुंचे। उन्होंने देखा घर में सभी चित्कार कर रो उठे। एक ने धैर्य धारण कर प्रभु से कहा, प्रतिदिन आप जिसके साथ खेला करते थे प्रभु, उस बालक का देहांत हो गया है। सभी को आकंठ देख दयालु प्रभु का हृदय पसीज उठा। उन्होंने सांत्वना भरे शब्दों से कहा, अरे रो मत, उसे मेरे पास ले आओ। यदि तुम उसे नहीं लाना चाहते तो हम ही स्वयं जाकर उसे ले आएंगे। यह कहते ही श्री प्रभु सर्वज्ञ दौड़े दौड़े वहां जा पहुंचे जहां उसे गाड़ा गया था। वहां की मिट्टी हटाकर वे उसके मृतक शरीर को उठा लाए और उसकी माता को सौंपते हुए बोले, अरे ले इसे संभाल। उसने दुत्कारते हुए कहा, भगवान, इस मृतक प्रेत को आप क्यों ले आए हो? भगवान श्री सर्वज्ञ पुनः अतः दोबारा बोले, अरे ले पगली, इसे संभाल। किंतु डर के मारे उसने घर के भीतर का दरवाजा बंद कर लिया। श्री प्रभु सर्वज्ञ उसे उठाकर घर से बाहर निकल आए। पास के आंगन में एक 60 वर्ष की वृद्धा बैठी हुई थी। उसे सौंपते हुए भगवान ने बोला, अरे ले इसे क्यों नहीं ले रही हो? प्रत्युत्तर में वह वृद्धा बोली, भगवान, मैं ले तो लूं, किंतु इसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध है कहाँ? दयालु प्रभु को उसकी ओर देखने भर की देर थी कि उसके सतनों में से दूध की धारा बह निकली। अपनी कृपा दृष्टि से बालक को जीवित कर उन्होंने उस वृद्धा को सौंप दिया। वह बालक झटपट दूध पीने लगा। श्री प्रभु सर्वज्ञ के वहां से चले जाने पर उसकी माता के द्वार खोलकर देखा तो वृद्धा उसे दूध पिला रही थी। झट उसके पास जाकर उसने वृद्धा से अपने पुत्र की याचना की। वृद्धा बोली, जब प्रभु आपको दे रहे थे, तुम्हें दे रहे थे, तो तुमने उसे क्यों नहीं लिया? अब उनके द्वारा ये बालक मुझे सौंपा गया है। श्री प्रभु सर्वज्ञ ने इसे मुझे सौंप दिया, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। बात बढ़ गई। फैसले के लिए अंत में गांव के महाजनों के पास फरियाद जा पहुंची। गांव के प्रतिष्ठित केस नवायक, रूप नायक, ईश्वर नायक तथा तिक्व उपाध्याय प्रभु महाजन न्याय करने बैठे। उनके सम्मुख दोनों ने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। सभी महाजनों ने परस्पर परमेश्वर करते हुए अपना निर्णय में असली माता को कहा, सर्वज्ञ द्वारा तुम्हें बालक सौंपते समय तुमने उसे नहीं लिया, अतः तुमने अपने गेट बंद कर लिए। उन्होंने वृद्धा को सौंपा, इसलिए वह वृद्धा का हो गया है। इस फैसले को सुनकर वह स्तंभ रह गई। पुनः उसने वृद्धा से कहा, पड़ोसन के नाते यह यदि बालक के लिए कुछ दे तो तुम उसे ले लिया करो। वृद्धा की स्वीकारता पर बालक की माता ने एक गौ, एक पालना, बिस्तर इत्यादि प्रस्तुत वस्तुएं दी। इस प्रकार दोनों के सहयोग से उस बालक का लालन पालन हुआ। उस बालक का नाम दामोदर रखा गया। श्री प्रभु सर्वज्ञ के स्पर्श मात्र से वह कभी ज्वर, खांसी, जुकाम आदि रोगों से पीड़ित नहीं हुआ। वह पूरे 100 साल तक जीवित रहा। तो अब आप देख सकते हैं श्री गोविंद प्रभु की लीला। सभी को जय श्री कृष्ण। गुरु भाई जी को मैं दंडवत प्रणाम। श्री गोविंद प्रभु भगवान जी की जय। लीला शीर्षक है, आउसा को हिंसा न करने का उपदेश। एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के उत्तरापंथ प्रस्थान के बाद उनके सन्निधान के सभी साधक श्री गोविंद प्रभु जी के सन्निधान में आ गए। एक दिन रसोई घर में एक छोटा सा बिच्छू निकला। सभी भक्तजन बिच्छू बिच्छू कहकर चिल्लाने लगे। इतने में आउसा देवी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बिच्छू को मार दिया। जब वो उसे बाहर फेंकने जा रही थी तो श्री प्रभु उन्हें दिखे। श्री प्रभु ने पूछा, ये क्या है? आउसा ने कहा, भगवान,
यहाँ एक बिच्छू निकल आया था जिसे मैंने मार दिया। ये सुनकर सर्वज्ञ उदास हो गए और कहने लगे, अरे तुम साधक हो, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुमने बिच्छू को क्यों मारा? आउसा बोली, भगवान अगर इसे नहीं मारती तो ये किसी को काट खा लेता। सर्वज्ञ बोले, ये उसी को काटता जिसने इसको किसी दिन कष्ट पहुंचाया होगा, अन्यथा ये किसी को नहीं काटता। तुम साधक हो, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। आउसा ने ये सुना तो उन्होंने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा मांगी और कहा, भगवान मुझे नहीं पता था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। लीला का हेतु। सर्वज्ञ ने आउसा को समझाते हुए कहा कि साधक को हिंसा नहीं करनी चाहिए, छोटे से छोटे प्राणी का भी ध्यान रखना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी की जय। श्री गोविंद प्रभु अर्पणमस्तु। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। गुरुबाई जी को दंडवत प्रणाम। लीला। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन लक्ष्मींद्र भट्ट को करवाना। एक दिन नागदेवाचार्य श्री प्रभु की सेवार्थ में देउलवाड़ा गए। वहां पर लक्ष्मींद्र भट्ट पुराण की कथा कर रहे थे। प्रसंग था श्री कृष्ण भगवान की कथा। उसे सुनते ही नागदेवाचार्य वहीं खड़े हो गए। लक्ष्मींद्र भट्ट अत्यंत भाव विभोर होकर बोले, आज भक्त तो है किंतु भगवान नहीं है। वहीं से नागदेवाचार्य बोले, नहीं, भगवान तो है किंतु भक्त नहीं है। लक्ष्मींद्र भट्ट आवेश में आकर बोले, मैं भक्त हूँ, दिखाइए मुझे कहाँ है भगवान। नागदेवाचार्य रिद्धपुर की ओर हाथ उठाकर बोले, यहाँ नहीं, पास की रिद्धपुर में श्री प्रभु राज्य कर रहे हैं। दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए रिद्धपुर की ओर चल पड़े। वहाँ पर इधर आबाइसा श्री प्रभु को भोजन की थाली परोस रही थी। श्री प्रभु जोश में आकर बोले, अरे पगली, इसे रहने दे, आज हमें जाना ही होगा। कहकर वहाँ से खड़े हो गए और उसी ओर चल पड़े जिधर से नागदेवाचार्य और लक्ष्मींद्र भट्ट आ रहे थे। मार्ग में लक्ष्मींद्र भट्ट सोच रहे थे, अगर आज श्री प्रभु ने मुझे श्री कृष्ण सहित द्वारिका के दर्शन करवाए तो मैं उन्हें भगवान मानूंगा। घट घट की जानने वाले श्री प्रभु ने उनके निकट जाते ही द्वारिका सहित श्री कृष्ण भगवान की पूरी सभा के दृश्य करवा दिए। अद्भुत दृश्य देखते ही लक्ष्मींद्र भट्ट श्री प्रभु के चरणों में गिर पड़े। गुरुबाई जी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। गुरुबाई जी को सादर दंडवत प्रणाम। लीला। आउसा को हिंसा का उपदेश देना। एक दिन रसोई घर में एक बिच्छू निकल आया। वहां बैठे भक्तजन उसे देखकर चिल्ला उठे। तत्काल आउसा ने उसे एक पत्थर से मार डाला और उसे उठाकर बाहर फेंकने जाने लगी तो सर्वज्ञ वहां आ पहुंचे। मरा बिच्छू देख उदास मन से सर्वज्ञ बोले, अरे पगली जोगिन, तूने इसे क्यों मारा? इतने में आउसा ने बोला, स्वामी, अगर मैं इसे नहीं मारती तो यह किसी को काट खाता। सर्वज्ञ बोले, अरे मूर्ख, जिस किसी ने इसे काट खाया होगा यह उसी को काट खाएगा। योगी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। सर्वज्ञ का यह उपदेश सुनकर आउसा बोली, भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। गुरुबाई जी को सादर दंडवत प्रणाम। लीला। मृतक बालक को जीवित करना। एक सदगृहस्थ के बालक के साथ भगवान प्रतिदिन खेला करते थे। एक दिन बालक को भयंकर ज्वराक्रांत के कारण वह संसार से चल बसा। उसके मृतक शरीर को वाजेश्वरी नामक मंदिर के पीछे गाड़ दिया गया। तभी से सर्वज्ञ उसके घर जा पहुँचे। भगवान को देख घर के सभी सदस्य चित्कार कर रो उठे। एक ने धैर्य धारण कर बोला, भगवान, जो बालक आपके साथ प्रतिदिन खेला करता था, आज उसका देहांत हो गया। सभी को रोता देख भगवान का हृदय पसीज उठा। भगवान बोले, तुम उसके मृतक शरीर को मेरे पास ले आओ। यदि तुम नहीं ला सकते तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। यह कहते ही भगवान दौड़े दौड़े वहां पहुंचे जहां उसके मृतक शरीर को गाड़ा था।
वहाँ से मिट्टी हटाकर उसके मृतक शरीर को उठा लाए। उसकी माता से बोले, ले अरी संभाल इसे, संभालती क्यों नहीं है? माता धुक्कारते हुए बोली, भगवान ये क्या है, आप उसके मृतक शरीर को क्यों ले आए हो यहाँ? दूर ले जाओ इसे। भगवान पुण्य बोले, अरे पगली क्यों घबरा रही है, ले इसे और संभाल। किंतु डर के मारे उसने घर का भीतर का दरवाजा बंद कर लिया। भगवान उसके मृतक शरीर को उठाकर बाहर आ गए। आंगन में एक 60 वर्ष की विधवा बैठी थी। उसे देते हुए बोले, ले इसे ले क्यों नहीं रही? वृद्धा बोली, भगवान मैं ले तो लूँ, किंतु इसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। उसके कहने भर की क्षण की देरी थी कि इतने में ही उसके स्तनों में दूध की धारा निकल पड़ी। अपनी कृपामयी दृष्टि से भगवान ने उस बालक को जीवित कर दिया और उसको सौंप दिया और वह बालक झट से दूध पीने लगा। श्री प्रभु सर्वज्ञ के वहाँ से चले जाने के बाद उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा वृद्धा उसे दूध पिला रही है। उसके पास जाकर अपने पुत्र की याचना करने लगी। वृद्धा बोली, जब तुम्हें भगवान दे रहे थे तो तुमने लिया नहीं, तुम घर का दरवाज़ा बंद कर कर बैठ गई। अब भगवान मुझे सौंप गए हैं तो तुम क्यों ले रही हो इसे? बात बढ़ गई। बात गांव के बड़े महाजनों के पास जा पहुंची। महाजन न्याय करने बैठे। दोनों ने अपना अपना पक्ष रख दिया। महाजन असली माता से बोले, जब श्री सर्वज्ञ तुम्हें दे रहे थे तो तुमने लिया नहीं, अब भगवान उसे वृद्धा को सौंप गए हैं तो तुम मांग रही हो। अब यह बालक वृद्धा का हो गया है। यह फैसला सुनकर वह स्तब्ध रह गई। पुनः उन्होंने वृद्धा से कहा, अगर यह तुम्हें पड़ोसन के नाते कुछ दे तो तुम ले लिया करना। वृद्धा की स्वीकृति से असली माता ने एक गाय, एक पालना बिस्तर आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार दोनों माँओं के प्यार से उस बालक का लालन पोषण हुआ। उस बालक का नाम दामोदर रख दिया गया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही उस बालक को कभी खांसी जुकाम आदि से जैसे पीड़ाओं से नहीं गुजरना पड़ा। वह बालक पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहा। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। गुरुबाई जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आदरणीय गुरुबाई जी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण है। सभी को श्री गोविंद प्रभु के अवतार उत्सव की बहुत बहुत बधाई है। आज उन्हीं के अवतार उत्सव पर आज उनकी एक लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। मेरा नाम सोनी कपूर है। अल्पबुद्धि से बोलने का प्रयास कर रही हूँ। उसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने लक्ष्मीन्द्र भट्ट को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करवाए। लीला में एक दिन नागार्जुनाचार्य श्री प्रभु की सेवार्थ देलवाड़ा गए। वहाँ लक्ष्मीन्द्र भट्ट पुराण की कथा कर रहे थे। प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की कथा का था, जिसे सुनते हुए नागदेवाचार्य वहीं खड़े हो गए। लक्ष्मीन्द्र भट्ट अत्यंत भाव विभोर होकर कथा करते हुए बोले, आज भक्त तो है किंतु भगवान नहीं। नागदेवाचार्य वहीं से बोले, नहीं, भगवान है किंतु भक्त नहीं। लक्ष्मीन्द्र भट्ट ने आवेश में कहा, कहिए कहाँ है भगवान? उत्तर में नागदेवाचार्य रिदपुर की ओर हाथ उठाकर बोले, यहाँ नहीं, पास के रिदपुर में श्री प्रभु भगवान राज्य कर रहे हैं। लक्ष्मीन्द्र भट्ट का कथन था, मैं भक्त हूँ, दिखाइए मुझे वे भगवान कहाँ है। आवेश में आकर वार्तालाप करते हुए वे बोले, रिदपुर की ओर चल पड़े। इधर अबाइसा श्री प्रभु सर्वज्ञ के लिए भोजन का थाल परोस रही थी। श्री प्रभु जोश में बोले, अरे पगली, यह रहने दे, अब हमें जाना होगा। कहकर वे वहां से उठ खड़े हुए और उधर ही चल पड़े जिधर से लक्ष्मीन्द्र भट्ट तथा नागदेवाचार्य आ रहे थे। मार्ग में लक्ष्मीन्द्र भट्ट ये सोच रहे थे कि यदि श्री गोविंद प्रभु मुझे द्वारिका के सहित श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कराएंगे तो मैं उन्हें भगवान मानूंगा
घट घट की जाननहार बोले। श्री प्रभु सर्वज्ञ ने उसके निकट आते ही द्वारका सहित श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण सभा का दृश्य उपस्थित कर दिखलाया। ये अद्भुत दृश्य देखते ही लक्ष्मीन्द्र भट्ट श्री प्रभु सर्वज्ञ के श्री चरणों पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री चक्रधर स्वामी जी ने उस लक्ष्मीन्द्र भट्ट की इच्छा को पूर्ण करा। दयालु प्रभु महाराज हर समय अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। अनंत जीवों का उद्धार उन्होंने अपने जीवन काल में करा। कई भक्तों को अपनी लीलाओं द्वारा उनको आनंद प्रदान करा। कई जीवों का उन्होंने उद्धार करा। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत से अनंत भक्तों को प्रेरणा दी और सभी भक्तों का उन्होंने उद्धार करा। दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण। गुरुबाई जी दंडवत प्रणाम। लीला आउसा को अहिंसा का उपदेश। एक दिन रसोई घर में बिच्छू निकल आया। वहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजन बिच्छू बिच्छू कह के चिल्ला उठे। आउसा ने तुरंत ही एक पत्थर उठाया और उस बिच्छू को मार दिया। जब वे उसे उठाकर फेंकने जा रही थी, वहाँ पे सर्वज्ञ आ गए। वे बिच्छू को देखकर उदास हुए और बोले, क्यों री पगली, तूने इस बिच्छू को क्यों मारा? आउसा भगवान को उत्तर देती हुई बोली, प्रभु अगर इसे ना मारते तो यह किसी को काट खाता। प्रभु उनको समझाते हुए बोले, यह उसी को काट खाता जिसने इसे काट खाया होगा। योगी को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान का यह उपदेश सुनकर आउसा भगवान से क्षमा मांगती है और भगवान से कहती है, प्रभु मुझे यह सब पता नहीं था। मैं अब आगे से अपने भविष्य में भी ऐसी भूल की भी गलती नहीं करूँगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस लीला का यह निष्कर्ष है कि किसी भी मनुष्य को किसी भी जीवात्मा से हिंसा नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय गुरुबाई जी को मेरा दंडवत प्रणाम है। सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण है। आज श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के अवतार उत्सव पर आप सबको बधाई हो और उन्हीं के अवतार उत्सव पर उनकी एक लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। मेरा नाम सोनिया कपूर है और मैं अल्पबुद्धि से एक लीला को बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अगर उसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की लीला का नाम है पुत्रवती स्त्री की सेवा करना। एक दिन सर्वज्ञ एक पुत्रवती स्त्री के घर जा पहुँचे। उस बालक के पैदा हुए 2-4 दिन ही हुए थे। श्री प्रभु की देख प्रणाम करते हुए उसने सविनय कहा, भगवान मैं क्या करूं? अकेली हूँ, कोई सहायक नहीं है जो कुछ कर सके। हम नन्हे बालक की कुछ भी परिचर्या नहीं हो पा रही है। दयालु भगवान को उस पर दया आई और अपने प्रेम पूर्वक वचनों से उसे सांत्वना देते हुए सर्वज्ञ बोले, अरे पगली काहे घबराती हो? हम जो है तुम्हारे परिचय करने वाले। तब से सर्वज्ञ प्रतिदिन उसके घर प्रातः ही चले जाते, उसके स्नान के लिए पानी गर्म करते, उसकी खाट के नीचे अंगीठी सुलगा कर रखते, उसके लिए तल पदार्थ का भोजन बनाकर उसे खिलाते, उसके बच्चे को नहला धोला कर पहुँच कर उसके निकट सुलाते, उसका पति घर का थोड़ा काम कर नौकरी पर चला जाता, शेष कार्य सर्वज्ञ ही करते। एक दिन सर्वज्ञ को देर हुई जान उसके पति ने कहा, अरे अब तू भोजन कर ले, श्री प्रभु आज नहीं आते प्रतीत होते।
उसने उत्तर दिया, जब तक श्री सर्वज्ञ प्रभु अपना उचित प्रसाद मुझे नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तभी सर्वज्ञ वहां आ पहुंचे और उसके प्रसाद करने पर उसने भोजन करा। इस प्रकार सर्वज्ञ उसकी 12 दिन तक सेवा शुश्रूषा करते रहे। 12वें दिन उसका वर्षा कर सर्वज्ञ ने उस बालक को पालने में लेटाया। इस प्रकार दयालु श्री गोविंद प्रभु महाराज हर समय हर जगह अपने भक्तों के लिए उपलब्ध होते थे और अपनी लीलाओं द्वारा अपने भक्तों पर कृपा करते थे। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। श्री चक्रधर महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा फिर से गोविंद प्रभु महाराज जी के अवतार अवसर पर आप सबको दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। लीला का शीर्षक है मौन रहने की शिक्षा। एक बार पैठन से दाइम्बा और आबाइसा भगवान श्री गोविंद प्रभु बाबा के दर्शनार्थ निकले। यह जानकर सर्वज्ञ ने दाइम्बा को समझाया, भोजिया, तुम श्री प्रभु बाबा के दर्शनार्थ जा रहे हो। परमेश्वरपुर में रहना काशी में रहने के समान है। वहाँ काम, क्रोध आदि, भोग आदि से दूर रहना, हिंसा, निंदा, चुगली आदि का ध्यान रखना और साथ ही अपनी आदत के प्रतिकूल मौन रहना। दाइम्बा ने उनके निर्देशों को सुना और कहा, जी सर्वज्ञ गोस्वामिया, मैं आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगा। दाइम्बा और आबाइसा परमेश्वरपुर के लिए निकल दिए। परमेश्वरपुर पहुंचकर दाइम्बा ने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के बताए नियमों का कड़ाई से पालन करना शुरू किया, लेकिन अपनी आदत के प्रतिकूल मौन रहना उनके लिए सबसे अधिक कष्टप्रद था। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। मौन रहने के कारण उनका मुंह सूज गया था। न बोलने से, मुंह की स्वाभाविक क्रियाएं न होने से सूजन आ गई थी और साथ ही मुंह में छाले भी निकल आए थे। एक बार की बात है, भगवान श्री गोविंद प्रभु बाबा रिद्धपुर में अपने राजमठ में आसनस्थ थे। ऐसे में जब दाइम्बा वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखकर बाबा फौरन बोले, क्या तुम मालिश करना जानते हो? गोविंद प्रभु बाबा के प्रश्न करते ही दाइम्बा फौरन बोल उठे, जी जी, मैं नहीं जानता। दाइम्बा का ये बोलना था कि उनका मौन व्रत टूट गया। ये देख वहाँ आबाइसा खड़ी थी और उन्होंने कहा, बाबा, दाइम्बा ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। लेकिन तभी दाइम्बा ने ये पाया कि बोलने के कारण उनके मुंह की सूजन एकदम से समाप्त हो गई। ईश्वर अवतार के निमित्त बोलने से उनके मुंह में जो छाले निकले थे, जो सूजन आ गई थी, वो सब खत्म हो गई थी। ये देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता और उत्साह से भरकर उन्होंने श्री गोविंद प्रभु बाबा से कहा कि वो उनकी मालिश करें। ये बाबा की स्वीकृति देने पर दाइम्बा ने श्री गोविंद प्रभु बाबा की तेल मर्दना की, उन्हें स्नान कराया। उसके बाद जितने समय तक वो परमेश्वरपुर में रहे, उतने समय तक लगातार वो श्री गोविंद प्रभु बाबा की तेल मालिश करते, उन्हें स्नान कराते। सेवा दास्य के इस कार्य से उन्होंने अनेक पुण्य फल अर्जित किए, लेकिन जो सबसे अधिक पुण्य का कार्य उन्हें मिला, जो शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई, वो थी मौन रहने की, कि सेवा दास्य करते समय मौन रहना अति आवश्यक है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी की जय। आउसा को अहिंसा का उपदेश देना। एक दिन रसोई घर में भिक्षु निकल आया। वहाँ बैठे भक्तजन बिच्छू बिच्छू कहकर चिल्ला उठे। आउसा ने तत्काल पत्थर से उसे मार डाला। जब उसे उठाकर बाहर फेंकने जाने लगी
तब भगवान सर्वज्ञ वहाँ आ पहुँचे। मरा हुआ बिच्छू देखकर उदास होकर सर्वज्ञ बोले, अरे पगली जोगिन, इसे क्यों कर मारा? आउसा ने उत्तर में कहा, स्वामी जगन्नाथ जी, यदि मैं न मारती तो यह किसी को काट खाता। भगवान बोले, अरे मूर्ख, जिस किसी ने भी इसे काटा होगा यह उसी को काट खाएगा। योगी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। सर्वज्ञ का यह उपदेश सुनकर क्षमा मांगते हुए आउसा बोली, भगवान, मैं न जानती थी, यह सब भूल हो गई है, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगी। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। श्री गोविंद प्रभु भगवान की जय। गुरुबाई जी को मेरी दंडवत प्रणाम। गोविंद प्रभु जी की लीला उपासने के घर श्राद्ध। हटकेश्वर मंदिर के दक्षिण की ओर कुम्हारों की गली थी। उसमें दोनों ओर कुम्हारों के ही घर थे। सर्वज्ञ कभी कभी वहाँ जाते थे और उनके द्वारा बनाई गई चिकनी मिट्टी से खेलते थे। एक दिन अपने दोनों हाथ मिट्टी से भरकर वे उपासने के घर की ओर चल पड़े। उन्हें दूर से ही अपने घर की ओर आता देखकर उपासने ने सोचा, कहीं श्री प्रभु श्राद्ध के लिए रखे हुए मटकों को गंदा ही ना कर दें, अतः चलकर उन्हें संभाल लूं, अन्यथा श्राद्ध के लिए पानी नहीं रहेगा। उसके घर पहुंचने से पूर्व ही सर्वज्ञ दूसरी गली से होकर उसके घर जा पहुँचे और अपने दोनों हाथों की मिट्टी को उन्होंने मटके में धोकर पानी को गंदा कर दिया। यह देखकर उपासने ने मन में सोचा, अब क्या किया जाए, इसके कारण पितरों का श्राद्ध नहीं बन पड़ेगा। दुखी होकर उसने उन बड़े बड़े मटकों का पानी उलीचना आरंभ किया, किंतु आश्चर्य, जितना जितना वह पानी उड़ेलता जाता उतना ही मटके जल से भरते जाते। उड़ेलते उड़ेलते उसके हाथ थक गए, किंतु पानी कम ना हुआ। हार कर वह चुपचाप मन मसोस कर बैठ गया, उससे कुछ कहते ना बना। रात को सोने पर उसने सपने में क्या देखा कि उसके कुल देवता उन मटकों में से पानी निकाल निकाल कर स्नान कर रहे हैं। उपासने ने उनसे पूछा, आप यहाँ इस जल में कैसे स्नान कर रहे हो? प्रत्युत्तर में देवता बोले, अरे श्री प्रभु सर्वज्ञ द्वारा हाथ धोने से यह अत्यंत पवित्र हो गया है, इसलिए हम इसमें स्नान कर रहे हैं। श्री प्रभु को ईश्वर जानकर आश्चर्यचकित उपासने ने दूसरे दिन प्रातःकाल उसी जल से श्राद्ध की रसोई बनवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्री गोविंद प्रभु अर्पणमस्तु। दंडवत प्रणाम।